सब लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है? नहीं है ना? ठीक है, तो सुनो हम बताते हैं। हम पेज नंबर लिख देते हैं, ठीक है? आप पेज नंबर के अकॉर्डिंग तुम लोग आइडेंटिफाई कर लेना, अगर घर पे जाके देखना तो पता चल जाएगा ना। देखो जी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हल्ला नहीं करिए, गर्ल्स डोंट मेक नॉइज। क्वेश्चन आपको कितना देर लगेगा बनाने में? 2 से 3 सेकेंड। कितना? बहुत ज़्यादा है 2 सेकेंड इसको बनाने में। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। आर बराबर सॉरी एफ बराबर r/2 बताए ना? आर की वैल्यू 20/2 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर स्फेरिकल मिरर का 20 है तो कितना हो जाएगा फोकल लेंथ? 10। अच्छा, इसमें कौन सा तुम लोगों को रॉकेट साइंस था? इतना दिमाग लगाने लगे कि बताइए तो इसका एटलीस्ट आप कोशिश तो करेंगे। देखिए जी, एक ऐसा मिरर बताइए जो इरेक्ट और इन लार्ज इमेज बना सकता है। आंसर आपको पता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर तो कभी इन लार्ज इमेज बनाता ही नहीं है। बेशक वो इरेक्ट बनाता है, लेकिन इन लार्ज बनाता है क्या? नहीं बनाता। तो आप नेम देंगे कॉनकेव मिरर। अब हम एक और चीज ऐड कर दें, बोल दें कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड। तो बताओ कब? व्हेन पी एंड एफ के बीच हो, बिटवीन पी एंड एफ, है ना? चलो, इतनी चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत है। अभी आगे धीरे धीरे देखेंगे हम लोग, ना? चलो, घर से तो बना के लाई होंगे, अब यहां बनाइएगा तो मानेंगे। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified a real image of an object in front of it where is the image located? Where is the image located? देखिए जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िएगा। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज लोकेटेड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए सॉल्व करने का। ओहो, इसमें थोड़ा माइनर सा मिस्टेक है। मैग्नीफाइड रियल इमेज कहाँ तक है? मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। ये बीच में थोड़ा सा छूट गया था, थोड़ा सा भारी मिस्टेक हो गया, प्लस 3 सारा गड़बड़ है। रियल इमेज पॉजिटिव नहीं आ सकता। देखो क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना। कॉनकेव मिरर है ना, प्रोड्यूस करा 3 times मैग्नीफाइड इमेज। ध्यान दीजिएगा, यानी कि सबसे पहले आपका काम है गिवन फाइंड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गिवन फाइंड कर गया उसको निकालना बहुत आसान है। मैग्नीफाइड 3 times, हमने आपको चिल्ला बोला था। मैग्नीफाइड 3 times इट मीन्स मैग्निफिकेशन 3। अब यहां प्लस की माइनस ये डिसाइड करेगा कौन? इमेज कौन सा है। आप एक बार ब्रेन पे थोड़ा प्रेशर डालिए, रिमेंबर करिए क्या हमने आपको पीछे यहां साइड में लिखा हुआ था। अगर रियल इमेज हुआ तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, अगर इमेज वर्चुअल हुआ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। बताया था क्या? यहां इमेज कौन सी बन रही है? रियल इमेज बन रही है, इट मीन्स की मैग्निफिकेशन -3। कोई डाउट? अब सुनो, बोला कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई साहब ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहा है? प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब यू कहां है? 10 सेंटीमीटर पे। ध्यान दीजिएगा, यू तो कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है। यू तो भाई साहब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है? ओके। बोलता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ध्यान से सुनिएगा, कितना आसान ये क्वेश्चन है। हमारे पास m बराबर एक फॉर्मूला है -v/u, है क्या?
एम की वैल्यू कितनी है -3 माइनस वी हमें फाइंड करना है क्या, वी फाइंड करना है, तो वी बाई यू की वैल्यू कितनी है -10, माइनस से माइनस कट गया और वी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, वी की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, रियल इमेज माइनस में ही आता है, ये भी प्रूफ हो गया, और 30 सेंटीमीटर उसका लोकेशन रहेगा, तो लोकेटेड पूछा ना, तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलोगे, ठीक है, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इमेज फॉर्म्ड इन। चलो देखो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड छूट गया शायद, इमेज बोला नहीं है, पूछो सॉल्व कर रहे हो कि हम करें, बताओ। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, प्रोसीजर फॉलो करिए, सॉल्यूशन आ जाता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि यू आपका क्या है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव कि नेगेटिव, याद रहेगा ना, यू हमेशा नेगेटिव ना। बोला कि कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर कौन सा कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो भाई साहब फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर का होता है ना वो पॉजिटिव होता है। अब तक तो आप लोग नोट्स खोल के देख ही लिए होंगे कि कंफर्म है कि पॉजिटिव है, हम बता रहे, तू देखो खोल के तब तक। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज, देखो पोजीशन मतलब वी का डिस्टेंस पूछ रहा है, नेचर कौन बतलाएगा, ध्यान से सुनना, नेचर कौन बतलाएगा, नेचर उसका साइन कन्वेंशन बता देगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या यूज करोगे यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला, इसके लिए आपको यूज करना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जो जैसा गिवन है वैसे पुट द इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1/v है तो डायरेक्टली तुम 1/f माइनस 1/u कर लो, ज़्यादा बेटर होगा ना। चलो 1/f की वैल्यू 15 माइनस 1/e -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, बन गया क्या पॉजिटिव, तो यहाँ से आ गया ये 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम ले लो इनका, 15 10 का एलसीएम 30, 15 2 या 32, 3 कितना आया 5/30, ध्यान दीजिएगा 1/v की वैल्यू आया 5/30, यहाँ से हम इधर ऊपर बना देते हैं, ठीक है, ध्यान दो, तो v क्या आएगा, ध्यान देना 1/v, तो उल्टा करेंगे तो v होगा ना, तो 5/30 उल्टा करेंगे तो 30/5 होगा ना, कितना बार में कट जाएगा 6, तो आपका क्या आ गया v का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अच्छा चलो एक और बात बताओ, क्या ये v पॉजिटिव में आ रहा है क्या, पॉजिटिव में आ रहा है ना। अब थोड़ा सा ना यहाँ से नेचर बता दोगे तो बताओगे क्या, ये तो हमारा भाई साहब पोजीशन आ गया, नेचर क्या बताओगे, नेचर में क्या है भाई साहब, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बाकी कुछ नहीं बताना है, साइज वाइज नहीं पूछा है, ठीक है। अब चलो थोड़ा इमेजिन करो, आ जाओ थोड़ा तुमसे इमेजिन करवाते हैं, क्या इमेजिन करना है, ध्यान से सुनना। फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट के सिचुएशन P और F के बीच हुआ कि नहीं हुआ, और P और F के बीच जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है ना। आपका ये प्लस साइन कन्वेंशन भी तो वही बतला रहा है ना, मतलब हम लोग का सब कुछ सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे ही तुम्हारा साइन कन्वेंशन गड़बड़ होगा तुमको समझ जाना है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर है, सब कुछ सही है, मतलब हम लोग सब कुछ प्रोसीजर सही फॉलो किया है, ठीक है, कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो एक और न्यूमेरिकल कर लिया जाए कि थैंक यू सो मच बोला जाए, रेडी है क्या जी, सच में रेडी है, ठीक है फिर जितना तुम लोग कोशिश किया बहुत बढ़िया, आगे का कोशिश हमारे हवाले। देखो जी सबसे पहले गिवन, आपको पता है ना कि न्यूमेरिकल बनाने की पहली सीढ़ी है गिवन लिखना, और वो 50% काम है गिवन, जिसने गिवन सही लिख दिया सॉल्यूशन तो उसका लगभग हो ही जाएगा। सबसे पहले बोला क्या है, एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से पढ़िए पहले, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। जो मिरर है उसका रेडियस कर्वेचर कितना 30, पोजीशन नेचर और साइज तीनों फाइंड करना है, बहुत ध्यान से देखना। ये 5 सेंटीमीटर जो दिया है ना, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कि HO दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, जो आप लिखे थे ना वो नहीं है, क्या ये HO यानी हाइट ऑफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का भी नेगेटिव होता है क्या, ऐसे खड़ा रहेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव। अच्छा प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब यू दे रखा है कितना -20 सेंटीमीटर, कोई डाउट। अब कॉन्वेक्स मिरर है और इसका आर दे रखा है, तो आर कितना है बालक
20 सेंटीमीटर, वेरी सॉरी 20 ना, अच्छा वो वेरी सॉरी 30 इधर। आर, अब एक बार ध्यान दीजिएगा, आर भी इसका नेगेटिव होता है, आर भी क्या होता है, नेगेटिव। क्यों? अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, पॉजिटिव। अरे तो सर क्या इमीडिएट ही ना बोल रहे हैं, आर क्या इसका पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर का, तो एफ बराबर आर बाई 2, तो 30/2, 50 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ आ गया। फाइंड क्या करना है, पोजीशन। इट मीन्स कि ये वी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, यानी कि ये एच आई पूछ रहा है ना, एच आई भी पूछ रहा है, ध्यान देना, वी पूछा है एच आई पूछा है, दोनों निकाल पाओगे, इजीली निकाल पाओगे। देखना कैसे, हमको यूज क्या करना है बाबू, सबसे पहले यूज करो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/v + 1/u = 1/f। फाइंड हमको v करनी है तो हम 1/v इधर रख लेते हैं, 1/u, 1/f - 1/u ना कर दें, ज़्यादा बेटर लगता है, पहले ही कर देते हैं, है ना। अब चलो, हमको f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, माइनस में u की वैल्यू कितनी है, 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, बन गया प्लस 15 20 का LCM कितना आया था, तो 60 इधर रख दे, 15 4 जा 60, 1 4 जा 1, 20 3 जा 60, 3 1 जा, इतना तो सबका सही आ रहा है, यही ना, 4 3 7/60, ये तो चलो ठीक है, 1/v ना आया है v। अब हम इसको क्या कर दें, ऊपर कर दे तो v की वैल्यू आ जाएगी 60/7, यही इसको रहने दो, इसको क्या करो, यहीं पे रहने दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको देखो v की वैल्यू मिल गई ना, u की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, अब हम यहाँ से क्या मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, तो दूसरे स्टेप में चलिए और m निकालने की कोशिश करिए। m के लिए कितना फॉर्मूले, 2, एक -v/u, दूसरा प्लस hi/ho। हमारे पास v और u दिख रहा है, u दिख रहा है, v निकाले हैं, तो चलो लगाते हैं ना इसको, तो -v/u, v की वैल्यू कितनी है, रुक जाओ, वो भी कर देंगे ना, वो भी कर, परेशान काहे होते हो, आधे लोग परेशान हो जाएंगे कि क्या कर दिए, समझो पहले बात को ना। देखो अभी तो तुम आगे करने लग जाओगे ना, अभी स्पीड बढ़ जाएगा, अभी नहीं करो, अभी देखो v/u, v की वैल्यू 60/7, u की वैल्यू -20, कोई दिक्कत है, m, अब यहाँ पे बाहर से माइनस कैंसिल, ऊपर ले जाए इसको, ऊपर आ गया तो 60/7 × 1/20, कितना टाइम्स में गया, 3 टाइम्स, तो कितना आ गया 3/7, m की वैल्यू कितनी आ गई 3/7। अब ध्यान से सुनना, m की ये जो वैल्यू आई है ना, अब पता है तुमको क्या लाएगा, यहाँ से एच आई और एच ओ को रिलेट करके एक और m आता है, पता है, एक और m आता है ना यहाँ से, आज जैसे ही m लाओगे m दिया रहेगा, एक दिया हुआ है, दूसरा फाइंड हो जाएगा, देखना कैसे। अब यहाँ आते हैं, थोड़ा सेकंड फॉर्मूला यूज कर लें, यहाँ पे m का सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, HI/HO। HI की वैल्यू दे रखी है क्या कहीं, नहीं, फाइंड करना है तो HI रहने दो, HO की वैल्यू दी है कहीं, ऊपर देखो 5 सेंटीमीटर, m की वैल्यू 3/7, कोई दिक्कत है, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो HI बराबर क्या आ जाएगा, 15/7 सेंटीमीटर आ गया, कोई डाउट। अब सुनो, क्या हमारे HI की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है क्या, HI की वैल्यू पॉजिटिव, V की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या, इसका मतलब है कि हमारा नेचर क्या दिख रहा है, यहाँ पे नेचर दिख रहा है सर वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। कोई डाउट है किसी के दिमाग में, ध्यान से सुनो, ये हम जो सुना, इधर इधर देख लो थोड़ा ध्यान से, ये एक m का फॉर्मूला और ये दूसरा m का फॉर्मूला जो हम अलग अलग किए, इसको हम एक जगह पे ऐसे भी लिख सकते थे, -v/u = HI/HO, 1 2 3 दिया हुआ रहेगा, चौथा निकल जाता था, बताए थे ना। और इसी को हम ऐसे यूज करें वैसे यूज करें, बात एक ही रहेगा, कहने का मतलब है कि सॉल्व करके सॉल्यूशन सही आ जाए तो समझो सब सही है, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाता है। कोई डाउट मन में, तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच, है ना, सभी को गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।